गवर्नर पंजाब गुलाब चंद कटारिया जी सभी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से दौरा कर रहे हैं। सर कहाँ नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है ओवरऑल पंजाब की अगर बात करें? देखो, पंजाब सारे मिलाकर के 12 जिले इस बाढ़ से ग्रसित हुए हैं। उसमें से 6 जिले ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ही लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने कैंप लगा करके जो इस प्रकार की बस्तियां हैं उनको वहां ला करके सब प्रकार की उनकी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जो पशुधन की हानि हुई है उसका तो सही डेटा बाढ़ के समाप्ति के बाद जो सर्वे होगा तभी पता लगेगा। उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और लगभग 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक इस समय बाढ़ के अंदर जो है ना फसलें नष्ट हुई है। सारे का मूल्यांकन होगा। केंद्र सरकार के मैं गृह मंत्री से मिला हूं, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से भी बात की है। केंद्र सरकार जो भी सहयोग होगा वो पूरा करेगी और राज्य सरकार भी, मैं सोचता हूं कि जो आपदा राहत फंड ऑलरेडी मिला रहता है वो एक बार जिनको तुरंत लाभ पहुंचाना आवश्यक है उनको पहुंचा रही है। स्पेशल पैकेज भी सर कोई दिया जाएगा? देखो, मैं सोचता हूं वो तो यहाँ की डिमांड के बाद केंद्र की कोई टीम आती है, वो आकर के अपना सर्वे कर जाती है, फिर वो राय देती है, उसके आधार पर सरकार सहयोग करती है। प्रबंध कैसा रहा, क्योंकि 2-3 महीने से बारिश? सोचता हूँ कि मैंने एक ही कैंप देखा है, तो वहाँ के लोगों से मैंने व्यक्तिगत बात की, छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने उनको देखा है। मैं सोचता हूँ वो वहाँ की व्यवस्था से तो पूर्णतः संतुष्ट है। लेकिन ये स्थायी समाधान इसका कोई हो, जब भी बाढ़ आती है तब भी उनको अपनी जगह से हटना पड़ता है, जब भी वार होता है तब भी उनको अपनी जगह से हटना पड़ता है। तो कोई न कोई इसकी स्थायी व्यवस्था हो। और जहाँ ये लोग अपना काम कर रहे हैं, वर्षों से खेती कर रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ को राइट मिला है, कुछ को अभी नहीं मिला है, तो वो मांग करते हैं कि हमको भी राइट मिले। इरिगेशन डिपार्टमेंट वगैरह ने सर जैसे डीसिल्टिंग करनी थी वो कहते काफी समय से नहीं हुई, नहरों की या जो नाले हैं। मैं मेरे तो अपने अनुभव से कहता हूँ कि ऊपर से भी जो पानी छोड़ा जाता है वो 12 घंटे 14 घंटे बाद हमारे तक पहुंचता है। तो मेरे को निश्चित रूप से सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब वो पानी रिलीज करे उसके घंटे पर पहले ही जो नीचे उनके फ्लड एरिया में आने वाला एरिया है वहाँ के सारे डीसी को, वहाँ के सारे प्रशासन को भी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को सूचना देती है उसी के साथ उनको भी सूचना दे देना चाहिए, ताकि वो नीचे अपने गांवों तक भी तुरंत सूचना पहुंचा करके पानी की मात्रा कितनी छोड़ी गई है उसके आधार पर व्यवस्था हो। सर एक आखिरी सवाल है, रिहेबिलिटेशन की मांग कर रहे हैं कुछ लोग कि जहाँ जिनके घर तबाह हो गए, खेत तबाह हो गए, कुछ कंपनसेशन मिले या उनको जमीन पीछे। देखो, मैं सोचता हूँ जो सरकार के नियम है उसके तहत तो मिलेगा, लेकिन जिनको अपने खेत का अधिकार नहीं है, रिकॉर्ड पर नहीं है, सामान्यतः क्या है कि जो आपदा राहत कोष आता है वो उन्हीं लोगों को जाता है जिनके नाम पर जमीन दर्ज होती है। तो यहाँ कुछ लोगों को तो मिल जाएगा, कुछ जिनको खातेदारी हक नहीं मिला है तो उन लोगों को जरूर तकलीफ आएगी। तो सोचेंगे उनके बारे में क्या और रास्ता निकल सकता है। अभी और कहाँ विजिट कर रहे हैं? 4-5 जिलों में जाऊंगा, पठानकोट तक जाऊंगा, अमृतसर तक जाऊंगा, तरनताल भी जाऊंगा, बाकी जिले जो भी रास्ते में आएंगे उन सब, रोपड़, होशियारपुर। जैसे राशन वगैरह दिया जा रहा है या रिलीफ दी जा रही है? वो तो पर्याप्त है। कहीं भी अगर कोई कमी लगती है तो सरकार की पूर्ति करना चाहिए। गुलाब चंद कटारिया बातचीत कर रहे थे, पंजाब के राज्यपाल हैं, कि जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन कोई कमी ऐसी अब तक नजर नहीं आई है। रिलीफ कैंप में जहां वो गए स्थिति बिल्कुल ठीक है और एक मैकेनिज्म जरूर चाहिए कि जो पानी छोड़ा जाता है डैम से, हिमाचल से, वो सही समय पर पहुंचता है, कितने घंटे में पहुंचता है उसकी पहले वार्निंग हो, ताकि लोग खुद को सेफगार्ड कर सके। केंद्र से भी बातचीत की गई है, केंद्र के प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्री जो हैं और प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की गई है और स्थिति का जायजा लेने के लिए 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, फिरोजपुर आज तक।